Hello viewers, so today we are here at Nahalagund railway station to welcome the SEAL delegates of Akhil Variety Biryati Prasad. So we will be interviewing them to know about their tour experience. So stay tuned with us. नमस्ते सबसे पहले। और मैं तोमस रामावरा और ये एबीवीपी में मेरा 2019 से ज्वाइन हुआ। तो आज 2025 में हम लोग को सील डेलीगेट्स जाने को मिला, क्योंकि ये सील डेलीगेट्स जो 1966 से शुरू हुआ, एबीवीपी ने शुरू किया। और इसमें क्या है कि जो यहाँ का नॉर्थ ईस्ट का जो स्टूडेंट है उन लोगों को बाहर स्टेट में भेजा जाता है, ताकि बाहर स्टेट में भी हम लोग का जो भारत देश है नॉर्थ ईस्ट में ही सीमित नहीं है, बल्कि बाहर स्टेट में भी है। तो वहाँ में भी वहाँ का कल्चर कैसे है, वहाँ का खान पान, रहन सहन, वहाँ का संस्कृति हम लोग से भिन्न है, हम लोग से अलग है। तो उस चीज़ को हम लोग भी जानना है कि हम लोग भारत देश में रह के भी इतना भिन्न है, बोल के यहाँ का खान पान संस्कृति को लेके। तो हम लोग उस चीज़ को वहाँ में जानने के लिए, यहाँ से एक्सपीरियंस के लिए हमें यहाँ से भेजा जाता है। और वहाँ से भी यहाँ में कुछ लोगों को भेजा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में भी, हाँ, भारत देश के कोने में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दूसरा कंट्री की तरह दिखते हैं, जो शक्ल दिखने में, लेकिन है अपना देश का। तो यह है कि जो हम लोग का एक ही ये है कि या जब हम लोग सील डेलीगेट्स बन के जाते हैं, हम लोग का एक ही मोटो है कि अलग वेश, अलग भाषा, फिर भी अपना एक देश। यानी कि हम लोग का रहन सहन, खान पान अलग होके भी एक ही देश में हम लोग रह रहे हैं। तो ऐसे होके हम लोग यहाँ से जाता है। ये सील डेलीगेट्स 2025 का है, जो अभी हम लोग गया हुआ है यहाँ से 22 जनवरी से। हम लोग यहाँ से 21 जनवरी को निकला था, 22 जनवरी से गुवाहाटी से हम लोग निकल गए। तो हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट से इस बार 230 स्टूडेंट गया। तो इसमें से 40 स्टूडेंट हम लोग का यहाँ अरुणाचल से है। तो हम लोग गुवाहाटी में पहुँच के 8 टीम में डिवाइड किया। तो वो टीम का नाम अलग अलग था, जैसे कि रानीमा गाइदिल्यू का हो गया और तोमोरीबा टीम ग्रुप हो गया। तो अपना जो ये नॉर्थ ईस्ट का जो ये क्या कि राजा थे, महाराजा थे, यहाँ का फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम पे हम लोग टीम बनाया। उनके नाम पे टीम बना के कुछ लोग को उत्तर भारत भेजा, कुछ लोग को दक्षिण भारत भेजा, कुछ को पश्चिम में भेजा, कुछ को मध्य में भेजा। ऐसे करके तो मेरा जाना हुआ कि सबसे पहले मेरा जाना हुआ कि ये यूपी में बनारस में गया। फिर वहाँ से मेरा महाराष्ट्र गया, अहिल्यानगर में। तो फिर अहिल्यानगर में मतलब हर स्टेट में 4 दिन बैठना हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र से आंध्रा में गया, वहाँ 4 दिन रहा। तो उसके बाद लास्ट में कर्नाटक गया, वहाँ भी मैसूर में रहा। तो ऐसे लग रहा है कि हम लोग ने 4 धाम का यात्रा कर लिया है अपना इस यात्रा में। क्योंकि वो जो वहाँ का खान पान कैसे कि इडली डोसा है, हम लोग जैसे अरुणाचल में तो मिलता ही है चावल और ये सब्जी, तो इसमें इतना मसालेदार नहीं होता है। वहाँ का खाने पीने का तरीका हम लोग से बहुत अलग है। तो वहाँ का संस्कृति, वहाँ का धर्म को लेके बात करें तो वहाँ में आपका सब प्रकार के जो अल्लाह को मानने वाला भी है, कृष्ण को मानने वाला भी है, और मतलब मानने का भी तरीका अलग अलग है। और जो वहाँ का हिंदू का रीति रिवाज है, वहाँ में कि मंदिर में एक झलक का दर्शन देखने को मिलता है, उसी में लोग इतना खुश रहते हैं। इतना लंबा लाइन जाता और एक झलक का ही दर्शन मिलता है भगवान से। तो उस प्रकार का भी हम लोग ने वह अनुभव किया है कि हाँ, वास्तव में लोग छोटा सा एक झलक के लिए भी खुशी मिलता है, एक झलक से भी। तो उससे पूरा ज़िंदगी में मन्नत मांग लेता है कि हाँ, अगर हम लोग इस झलक में मन्नत मांगा है तो हम लोग का जीवन की सफलता यात्रा अभी भी शुरू है। ऐसे सोच के वो लोग मांगने को भी जाता है। तो ऐसे हो के कुछ लोग जम्मू गया मेरा साथ में। तो हम लोग अरुणाचल से ऐसे गया कि निशी ट्राइब से कुछ लोग गया, जैसे 2 निशी ट्राइब से, उसके बाद मतलब यहाँ से मोस्टली हम लोग अपना
जितना भी अरुणाचल में ट्राइब है ले जाने की कोशिश किया। जैसे प्रोइक भाई है और उसका बाद हम लोग का मुंपा भी गया, गालो भी गया, आदि भी गया है, अपातानी भी गया है। तो यहाँ हम लोग अरुणाचल में ईटानगर में कुछ लोग आए, कुछ लोग वहाँ चंगलंग वाले चंगलंग चला गया गुवाहाटी से, और पासीघाट वाले पासीघाट गया, अनिनी वाले अनिनी गया। ऐसे करके हम लोग गुवाहाटी से अलग अलग हो गए। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा ना मेरा एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा रहा। और वहाँ का जो परिवार था, जो एक्चुअली हम लोग को यहाँ से ले गया तो हम लोग को किसी होटल में नहीं रखा है। तो एबीवीपी वाले ने क्या व्यवस्था किया है कि हम लोग यहाँ से जा ही रहा तो हम लोग को मतलब यहाँ में परिवार के साथ रह के फिर वहाँ में होटलों में रहना तो हमें इतना पसंद नहीं रहेगा, सोच के परिवार के साथ ही रखा है। तो क्या है कि महाराष्ट्र में ऐसे परिवार मिला है मुझे जो छोड़ के जाने का ही मन नहीं करा था। तो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे था कि जाते वक्त रो रहे थे कि हम लोग छोड़ के जाना नहीं चाहता है। हम लोग तो ऐसे सोच रहे थे कि परिवार के साथ घूमना फिरना होने से ठीक था, लेकिन बस परिवार के साथ रहना होता था, बातचीत कभी कभार तो इतना समय नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ का कार्यकर्ता के जो दिनचर्या थे, वहाँ का जो शेड्यूल थे, उसके हिसाब से हमें घूमना पड़ता था। तो इसके कारण परिवार से भी मतलब शाम को सुबह निकलना, शाम को आना, शाम को ही बात हो पाता था। इतना छोटा सा मतलब इतना कम समय में उनसे अट्रैक्ट हुआ। सबसे बड़ा अनुभव ये है कि लोग से तो कभी कभी तो ऐसे सोच रहता है। अरुणाचल तो हम लोग घूमने गए थे, वहाँ से अपना परिवार से मिलने ऐसे महसूस हुआ मुझे। सबसे पहले नमस्ते, मेरा नाम श्रिंग लामू शोंगमो है। मैं वेस्ट कमिंग से मोनपा ट्राइब से बिलोंग करती हूँ। तो आप लोगों को पता है कि हमारा अरुणाचल भी बहुत एक डाइवर्स स्टेट माना जाता है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ से जैसे सब ट्राइब गए, वैसे ही हमें सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था अपना नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करना। तो हम लोग सब थे नॉर्थ ईस्ट के, जितने भी 7 ब्रदर्स एंड 1 ब्रदर के नाम से हम लोग जैसे कहते हैं। तो सबसे पहले वो था कि हम लोग उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने मिला, अपने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने मिला। भले ऐसा था कि उन लोग को भले ही हिंदी बोलना ना आता हो, मगर उन लोग के अंदर में एक नेशनलिज्म की भावना जो है हम लोग वो देख सक रहे थे। और उन लोग का हमें मेंटलिटी, एक दूसरे का मेंटलिटी देखने को मिला। ऐसा सील 2 ने हमें इतना ज़्यादा एक्सपोजर दिया है कि हमें हाँ नीचे का अनुभव मिला, साथ में अपने नोटिस अपने आदमियों का मेंटलिटी देखने मिला। क्योंकि वो लोग कचरा यहाँ वहाँ फेंकने से लाइक डर रहे थे, गिल्ट फील हो रहा था। तो ऐसा है कि वहाँ में तो बोल रहे थे हमें फेंक दो कुछ नहीं वहाँ के लोग, मगर हमारा ऐसा मेंटलिटी है कि हम लोग ने दूसरा का जगह गंदा नहीं कर सकते। हम अपना स्टेट को भी गंदा नहीं करेंगे और यहाँ भी गंदा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले वो हम जो ग्रुप में था, ग्रुप नंबर 1 लचित बोरपुकन, जो आसाम के एक फ्रीडम फाइटर थे। तो उसमें हम लोग सब थे, सब स्टेट के थे। तो वहाँ में हम लोग का सबसे मिलना हुआ। तो हम लोग का सबसे पहले जाना हुआ हम लोग का पटना में। तो पटना में बहुत ज़्यादा जगह विज़िट किया, मगर सबसे बेस्ट था हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी, जो एक मोस्ट हिस्टोरिक प्लेस माना जाएगा हम देखा जाए तो। क्योंकि एक सपना भी रहता है कि नालंदा विज़िट करें। अभी नया नालंदा बन गया है, जिसको पहले वो मुगलों ने ख़राब कर दिया था, मगर अभी इट्स ऑल बन चुका है वापस। तो हमें वहाँ भी अच्छे तरीक़ा से वेलकम किया गया। हमने देखा कि वापस कैसे वो रिस्टोर हो रहा है धीरे धीरे, एंड देख के बहुत अच्छा लगा। उसमें फिर हम लोग आगरा गए। आगरा में हमें सबसे पहले ताजमहल जाने का मौका, किसका सपना नहीं होता है ताजमहल जाने का। तो वहाँ भी हमारा बहुत अच्छा रहा, आगरा में भी। और फिर आगरा जाने के बाद ऐसा नहीं है कि 1-2 जगह ने हमें वो 4 दिन में हमें बहुत ज़्यादा जगह विज़िट कराया गया और बड़े बड़े डिग्निटरीज से मिलाया गया वहाँ के, जैसे कि CM डिप्यूटी CM से मिलना हुआ। और उसके बाद में हम लोग गए थे रोहतक में भी हमें वहाँ का प्रतापगढ़ बहुत बड़ा एक्टिविटी जगह है, तो वहाँ में ले जाया गया। फिर रोहतक के बाद हम लोग अजमेर गए। अजमेर में हम लोग देखे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हम लोग देख रहे हैं कि अभी धीरे धीरे हमारा नेशन जो है कैसे डेवलप हो रहा है एग्रीकल्चर के बेस में। और साथ में जैसा हमने बोला कि हमें बड़े बड़े लोगों के सामने में मिलाना हुआ, तो हमने बहुत सारे अपने स्टेट का भी बात रखा उनके सामने में। जैसे हमने फॉर एग्जांपल मेरे भाइयों लोग ने बोला यूथ के बारे में, अरुणाचल का यूथ कैसा हो रहा है। तो हमने भी बोला है वुमेन प्रोटेक्शन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में। तो उन लोग का भी वही बहुत कुछ कहना हुआ। हम लोग का जैसे बात हुआ तो उन्होंने भी बोला कि आदमी लोग का, हमने बोला ऐसे कैसे ठीक किया जा सकता है कि गवर्नर से, बिहार के
गवर्नर से मेरा ये सवाल था, तो उन्होंने बोला सबसे पहले मेंटलिटी को ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट सब कुछ कर रहा है मगर आदमियों का मेंटलिटी को बदलने की ज़रूरत है। तो बहुत एक अच्छा इंटरेक्शन रहा कि हाँ हमारा माइंड खुल रहा है, हमें एक्सपोजर मिल रहा है, और इतना नॉलेज सील टूर के द्वारा जो ABVP करा रहे हैं एक बहुत अच्छा चीज़ है। तो आगे जाके हमें और मौका मिले तो हम करेंगे। और परिवारों के साथ हमें रखा गया, तो परिवार इतना सबको इतना प्यार मिला परिवार में, ऐसा था कि अभी छोड़ के आने का मन नहीं है। हर टाइम जहाँ जहाँ पटना से आए तो रोए, आगरा से आए रोए, इतना प्यार कि अभी बोल सकते हैं कि हाँ हमारा भी परिवार है, हमारा वहाँ में भी, आगरा में भी है, पटना में इतना परिवार बन गया, इतना भाई बहन बन गया। कभी सोचा नहीं था कि हाँ अरुणाचल से इतना छोटा जगह से निकल के कि वहाँ जाके इतना आदमी लोग का प्यार मिलेगा। हम लोग को बहुत अच्छी तरीक़ा सब कार्यकर्ता से ABVP के जितने भी थे हमारे वहाँ कदम रखने से और ट्रेन में वापस चढ़ने तक उन्होंने हमारा पूरा इतना इज्जत से प्यार से रखा। फैमिलीज हमारा जितना था उन्होंने इतना प्यार से रखा, अभी कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा बोल के। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत जानने को मिला कहीं और एजुकेशनल वे में भी ये बहुत अच्छा था क्योंकि हमें बहुत सारा हिस्टोरिक प्लेसेस को भी विज़िट करने का मौका मिला ना। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आपको मौका मिले तो सभी को जाना चाहिए, क्योंकि इट्स अ ग्रेट वे ना कि अभी हम इतना छोटा है, हमको इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया, इतना ज़्यादा लोग से इंटरेक्ट करने मिल गया, अपना भारत को जानने मिला कि हाँ मेरा भारत आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू।